एक और शेमफुल ब्लॉकबस्टर स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्या कहती है सुनिए। वो स्टेटमेंट कहती है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब है, जाने माने एक्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, टीएमसी के वरिष्ठ नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मुल्क मेरा नहीं है, मुल्क बांग्लादेश है। यहां तक सही था। आगे कहते हैं, वहां के यूनुस साहब नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, वो इन बातों को देखे और हो सकता है चिंता भी हो रही हो उनको। ये यूनुस साहब को कह रहे हैं वो तो नोबेल पुरस्कार विजेता है। भाड़ में जाए ऐसा नोबेल पुरस्कार विजेता। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मैं कभी टेलीविजन पर 25 साल का मेरा इतिहास है, मैं इस तरह के शब्द यूज नहीं करता। भाड़ में जाए ऐसा नोबेल पुरस्कार विजेता जो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, जो धर्म के नाम पर लोगों को मरवा रहा है उधर, और हमारे यहां के नेता चू नहीं कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला है। हिंदू जाए तो जाएगा। मुझे आप बताइए, हिंदू इस दुनिया में कहीं प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा? सीएए सरकार लेके आई, इन सब ने लाइन से विरोध किया। सीए कैसे आ सकता है? कहां जाएगा बौद्ध? कहां जाएगा हिंदू? कहां जाएगा सिख? बौद्ध के तो और भी देश हैं, लेकिन सिख और हिंदू तो कहीं जा ही नहीं सकता। उनका तो मुल्क यही है, कहां जाएगा? और इन सब लोगों ने, आप नाम लिखिए, आज नोट करिए नाम, आम आदमी पार्टी विरोधी, कांग्रेस विरोधी, सपा विरोधी, टीएमसी विरोधी। सीए आएगा तो तूफान आ जाएगा। देखिए अब क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर। वो कहां जाएंगे हिंदू? बताएं मुझे, ये लोग कहां जाएंगे? कोई मुझे बताए कहां जाएगा? और नोबेल पुरस्कार विजेता, इसे अपने घर ले जाइए भाई, नहीं चाहिए। लेकिन यह प्रताड़ना है, यह हिंदुस्तान में बैठे हिंदुओं के साथ भी प्रताड़ना है। आज उनकी दुख और वेदना में कौन साथ खड़ा हुआ है, यह देखने वाली बात है। देखिए, यह सामान्य घटना नहीं है। कश्मीर में आंखें मूंदी, क्या हुआ? जिन्ना के समय आंखें मूंदी, क्या हुआ? अफगानिस्तान से घटते घटते हमारा क्षेत्रफल कहां तक आ गया? अब कहां जाने की तैयारी है, यह सोच लीजिए सब लोग, उसके बाद निर्णय करिएगा। मैं फिर कहता हूं, यह देश, इस देश में कहीं ना कहीं हमको यह सोचना पड़ेगा कि कई चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस शुड कम आउट एंड सपोर्ट इट। कांग्रेस पार्टी इस देश की बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी से देश को बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस पार्टी पे मेरा भी बहुत भरोसा है, वो जरूर आए। लेकिन देखिए, पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में एक फर्क है। मैं चलता हूं सीधा अनुराग ढांडा जी के पास। अनुराग ढांडा, जो बयान आए हैं वो अपनी तरफ है, लेकिन आज आपको भी अफसोस होता है कि सीए का आप लोग विरोध करते थे। आज हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो वो कहां जाएगा? नहीं अमीश देवगन जी, मैं तो ये देख करके हैरान हूँ कि पाकिस्तान की दिलचस्पी हिंदू मुसलमान में है। पहलगाम में हमने देखा कि हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे। बीजेपी की दिलचस्पी भी हिंदू मुसलमान में है, जिसमें देश का हित नहीं है। वो आतंकियों की विचारधारा है, पाकिस्तान के आतंकियों की। आज बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान प्रायोजित एजेंडा हिंदू मुसलमान चल रहा है, जिसमें भी हमारे देश का हित नहीं है। और मैं ये देख के हैरान हूं कि आप विदेश नीति पे चर्चा करने की बजाय आप भी हिंदू मुसलमान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश का हित नहीं है। काश आज आप विदेश नीति के ऊपर बात कर रहे होते कि ये विदेश नीति का फेलियर है। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो विदेश नीति का फेलियर है। अनुराग ढांडा साहब, अमीश जी, कमाल की बात है। एंड अ डियर फ्रेंड, नहीं, एक मिनट, गिव मी अ फेयर चांस टू रिप्लाई 20 मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। आप आधे घंटे बाद मेरे पास आए हैं। अनुराग जी, मैं 30 सेकंड सुन तो लीजिए। मैं आपको अपनी बात को रखने दूंगा। आपने बोला कि आप भी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। 1947 में मैंने नहीं करा था। कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया गया तो मैंने नहीं किया था। सीए जब लाया गया तो वो सबके लिए था, मैंने नहीं किया था हिंदू मुसलमान। और आज भी मैंने नहीं किया है। मैं इसलिए बता रहा हूं किसने किया है। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं? एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। यहां मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। आईएसआई कर रही है और उसकी लाइन राशिद अलवी कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। आईएसआई कर रही है बांग्लादेश के अंदर और उसकी लाइन टो करके हम भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। समझते क्यों नहीं आप इस बात को? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान करने में पाकिस्तान का इंटरेस्ट। पर मैं तो हिंदू मुसलमान, मैं तो कर ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पर। इसमें हिंदू मुसलमान कैसे है? हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं का देश कौन सा, बताओ ना। पार्टी बैठ के देख क्यों रही है? आप कह रहे हैं कि सारे देशों में माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन सबको अपने देश में ले आए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं
कि मोदी सरकार फेल हो गई पूरी तरह से, अपने पड़ोसी देशों के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मोदी सरकार फेल हो गई उसको रोकने में। सबको ले आओ अपने देश के अंदर, यही समाधान है फाइनल। वहां पे कुछ ठीक नहीं कर सकते आप, सबको ले आइए अपने देश के अंदर। हमारे देश में बहुत रोजगार है, हमारे देश के अंदर बहुत संसाधन है, सारी दुनिया के लोगों को यहां ले आइए। क्योंकि आप श्रीलंका में ठीक नहीं कर सकते कुछ, आप नेपाल में कुछ ठीक नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश में कुछ ठीक नहीं कर सकते, इसलिए सबको यहां ले आइए। ओके रिजवान अहमद, ये कोई समाधान है? ओके रिजवान अहमद उठाना चाहते, इसलिए कुछ भी हिंदू मुसलमान कराएंगे। अमीर जी, रिजवान अहमद, हिंदू मुसलमान की आवश्यकता नहीं है। ओके रिजवान अहमद एडवोकेट। ओके, फेलियर है ये मोदी सरकार का, पूरी तरह से फेल हो गई मोदी सरकार। ये मोदी सरकार का फेलियर है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का भाई नहीं। एक मिनट, दिग्विजय सिंह पर एक कमेंट नहीं करा आपने, अनुराग ढांडा, मैं इंतजार कर रहा था। ओके, हर पड़ोसी देश में अनुराग भाई एक मिनट, हमारे दुश्मन मुल्क, अनुराग भाई और एक ये मिनट, फेल हो गए पूरी तरह से। मिस्टर ढांडा, अनुराग वेट, एक मिनट। रिजवान अहमद, अमीर जी, मुझे आज एक बात समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश में अगर हिंदू मारा जा रहा है तो यह ज्ञान देने वाले बहुत से लोग चैनल्स पे मिल रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान ना करो। यह अक्टूबर 7, 2023 के बाद जब पैलेस्टीन पर इजराइल बम मार रहा था तो यहूदी और मुसलमान करने वाले रोज टीवी पर आके मातम किया करते थे। तब कोई ये नहीं कहता था ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, जियो पॉलिटिकल लड़ाई है, हमारा पैलेस्टीनियों से क्या मतलब। अब सब क्योंकि पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कराना चाहता था और आप भी वही कराना चाह रहे हैं। आज पहलगाम में हिंदू नहीं मरा था, एजेंडा था। बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, पाकिस्तान का एजेंडा है। आप उसको रुकवा नहीं सकते हैं, आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। इनको रोको भाई। अरे एक सेकंड, ऑस्ट्रेलिया ने यहूदियों को, अरे किसी के मन में अगर नहीं मिस्टर अनुराग, किसी के मन में मानव बम बनने का, किसी के मन में अगर मानव बम बनने का सपना आ ही गया हो तो ऑस्ट्रेलिया ने रोक लिया क्या? लोगों को मार दिया बॉडी बीच पर, क्या कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने? 30 सेकंड। अरे तो सीज फायर तो मोदी क्या कर लिया लंदन ने, क्या कर लिया जर्मनी ने, क्या कर लिया फ्रांस ने? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। हिंदू मुसलमान हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, क्रिश्चियन मुसलमान, मैं कर रहा हूं क्या? मोदी कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पर जो ह्यूमन बम बनाते हैं फ्रांस में हो रहा है, कमाल की बात है। ओके रिजवान अहमद, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स टुनाइट, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स। हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जब मजहब के नाम पे मारा जा रहा है। ओके अमीर जी, आज हम लोग अमीश भाई दो ऐसे देशों की तुलना कर रहे हैं आपस में। एक तो वो देश है जहां 22% हिंदू था, वो 7% रह गया, और एक ऐसा देश है जहां आजादी में 9% मुसलमान था, वो बढ़ के 18% हो गया। और हम उन दोनों देशों की यहां बैठकर तुलना कर रहे हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। पहली चीज, अभी मेरे सामने टीवी नहीं है, शायद रशीदी। अनुराग 30 सेकंड दीजिए ना रिजवान अहमद। अरे यार तुम बीच में काहे बोलते हो? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम बीच में काहे बोलते हो? क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान का एजेंडा बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का एजेंडा है। चुप कर। इतना से दायरे में ओके, एक अनुराग, माय हम्बल रिक्वेस्ट, रिजवान अहमद 30 सेकंड बात को रख ले, फिर आप 30 सेकंड रखेगा। इससे बहस भी अच्छी होगी, चर्चा भी अच्छी होगी। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके अमीर जी, मेरे सामने इस टाइम टीवी नहीं है, शायद रशीदी जी ने यह बोला कि सैकड़ों जो लिंचिंग हुई है उस पर भी अगर लोग बोलते सैकड़ों का मतलब होता है 200, 300, 400 कम से कम। रशीदी भैया टोटल मिला के 5 जमा 3 53 लिंचिंग हुई है पूरे 10 साल में, जिसमें कम से कम 10 हिंदुओं की भी हैं और मुसलमान की 42 लिंचिंग हुई है, 42। और 42 रशीदी साहब उतनी डेथ हैं जो मेरठ में, मलियाना में, हाशिमपुरा में और बॉम्बे में और भिवंडी में और अलीगढ़ में एक दिन में निपट जाते थे, एक दिन में। तो पहले सोच समझ के बोलो कि टीवी पर बोल क्या रहे हो।